जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। पिछले कुछ दिनों से एक सवाल हमें कई बार आया है कि अगर मैं एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट हूँ और मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे अपने मन को भगवान में लगाऊं। वो कौन से ऐसे रीज़न्स हैं, वो कौन सी ऐसी युक्तियाँ हैं जो मैं खुद को दूं जिससे कि मैं अपने मन को समझा सकूं और मेरा मन जो है वो धीरे धीरे एक स्थिरता की, एक स्टेबिलिटी की ओर बढ़े। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप भी एक एस्पिरेंट हैं, अगर आप भी मंत्र जाप, नाम जाप करते हैं, आप भगवान की उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आप किसी एक आरामदायक पोजीशन में, किसी शांत जगह में बैठें। आप सामने सीधे की तरफ देखें और धीरे धीरे अपनी पलकों को बंद करें और खोलें, बंद करें और खोलें। ऐसे करते करते आप अपनी स्पीड को थोड़ा तेज करें और फिर तुरंत आप बहुत फास्ट अपनी पलकों को बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। ऐसे करते करते आप थोड़ी देर के बाद अपनी आंखों को बंद कर लें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जो भी संकल्प विकल्प हैं वो मिटने लगते हैं। इसलिए मैं ये चीज़ आपको कह रहा हूँ कि आप इससे ही स्टार्ट करें। दूसरा, अब जब आपने आंखें बंद कर ली हैं, इसके बाद आप थोड़ी देर तक जो नेज़ल ब्रीदिंग है, अपनी जो नासिका है, उससे आप सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए। ऐसा 3 से 4 मिनट करने के बाद आप इसके बाद धीरे धीरे सांस को बाहर की तरफ थोड़े प्रेशर से रिलीज करें, एक्सेल करें। थोड़ा प्रेशर से आप एक्सेल करें। ऐसा आप 3 से 5 बार करें। उसके बाद आप एक ही झटके में पूरी सांस को बाहर निकाल दें और फिर बाहर निकालने के बाद आप पुनः दोबारा सांस ना लें। कुछ देर तक इसी स्टेट में आप बने रहें। इसी स्टेप को आप थोड़ी देर तक रिपीट करिए। आप सांस को एक झटके में बाहर निकाल दीजिए, थोड़ी देर तक सांस मत लीजिए। जितने देर हो सके आप वहाँ पर रुकिए उस स्टेट में। फिर आप दोबारा से सांस को जोर से एक्सेल कीजिए, थोड़ी देर रुकिए। ऐसे आप 3 से 5 या 8 बार कीजिए और फिर आप नॉर्मल ब्रीदिंग पे वापस आ जाइए। सबसे पहले आप ये चीज़ कीजिए। अब हम शुरू करते हैं स्टेप्स। पहला स्टेप, अगर कोई जैसे इंद्री है आपकी, जिसको आप थोड़ा कमांड लाना चाहते हो जिसके ऊपर, या जो आपको बहुत परेशान करती है, आपको बहुत ज़्यादा अपने गोल से भटका देती है, कोई भी ऐसी इंद्री है जिससे आप परेशान हैं, आपके फूड ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हैं, आप फूड एक ऐसी आपको टेम्पटेशन देती है कि आप रेजिस्ट ही नहीं कर पाते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर वेट वाले हो, आप अपनी डाइट को बेटर बनाना चाहते हो, आप अपने ऊपर काम करना चाहते हो, खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, बट फूड जहाँ पे आता है वो इतना टेम्पटिंग होता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। या अगर सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं आपके दिमाग में, या आप उनसे फाइट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट है और आप काफ़ी जेन्युइनली आप उस पर काम करना चाहते हो, आप जेन्युइनली एफर्ट्स डाल भी रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो आपको परेशान कर रही है। अगर ये वाली सिचुएशन है आपके साथ, या फिर अगर कोई इंसिडेंट है, कोई चीज़ है, कोई इंसान है जिसके थॉट्स आपको बार बार आते हैं, और जब भी आप मतलब भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हो, वो थॉट्स आपको आपके जो डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो उससे भटका देते हैं, तो जैसे ही वो आपको भटकाएं, अब फिर से भगवान के बारे में सोचना चालू कर दें। कुछ देर के बाद वो फिर आपको भटकाएंगे, अब फिर से सोचना चालू कर दीजिए। वो फिर भटकाएंगे, अब फिर से सोचना चालू कर दीजिए। स्टार्टिंग में ये चीज़ आपके साथ होगी क्योंकि अभी आप एक बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, आप चीज़ों को सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मन अभी आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा भारी है या आपका उतना कंट्रोल नहीं आया है। लेकिन आप अगर इस चीज़ को डेली प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर आप अपने मन के ऊपर एक कमांड लेके आ रहे हैं। अब आपका मन अगर भाग भी रहा है तो आप तुरंत उसको वापस फिर से उस ईश्वरीय ऊर्जा के साथ, भगवान के साथ,
आप जोड़ रहे हैं उसको, कहीं ना कहीं आप वो कमांड बिल्डअप कर रहे हैं। दूसरा स्टेप, अगर मान लीजिए कि आप कहीं बाहर जाते हैं या आपके जो विचार हैं वो अंदर की तरफ मुड़ ही नहीं पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपसे मेडिटेशन ध्यान कुछ नहीं हो रहा है, या आप कोई चैंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई नाम नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपसे मतलब काइंड ऑफ आप बहुत डेस्परेटली भी ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो उस स्टेट के लिए एक सेकेंड स्टेप मैं बताना चाहूँगा कि आप बाहर की कोई भी अगर चीज़ को देखते हैं, ठीक है, आप उसी में भगवान को देखिए। मान लीजिए कि आप बाहर गए, आपने किसी गाय को देखा, ठीक है, आप उसी में गौ माता को देखिए, सिंपल एज दैट। आप कोई भी बाहर की जो वर्ल्डली चीज़ है आप उसमें भगवान को देखना चालू कीजिए। इससे होगा क्या, इससे एक प्रोसेस है वो ट्रिगर होगा, और वो है कि आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी को देखेंगे। कहीं ना कहीं जब थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा तो आपके अंदर ये पॉजिटिविटी, एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, जिसको हिंदी में कृतज्ञता कहते हैं, आपके अंदर एक कृतज्ञता का बोध आना शुरू होगा। यू विल बी वेरी वेरी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट इज देयर इन योर लाइफ, बिकॉज आप प्रेजेंट में आने लगेंगे, और जैसे ही आप प्रेजेंट में आएंगे आपके अंदर एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आने लगेगा, और यही जो बदलाव है ये आपको आपके जीवन में, आपके आसपास, आपकी सोसाइटी में जो भी अच्छी चीज़ें हैं जिसको अभी तक आप देख नहीं पा रहे थे, जिससे आप जुड़ नहीं पा रहे थे, उन सारी चीज़ों को आप देखेंगे, और आप देखेंगे कि किस तरह वो ईश्वरीय ऊर्जा आपके चारों तरफ है, आपके आसपास है, और वो कैसे अपनी मौजूदगी का जो एहसास है वो आपको देती रही है, पर आप उसे अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। परंतु अब जब आप ये वाला स्टेप स्टार्ट करेंगे तो अब आप उससे धीरे धीरे जुड़ने लग जाएंगे। थर्ड, एक बहुत ही ट्रिकी सा स्टेप होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, कि जब वो ध्यान करते हैं, जब वो मेडिटेशन करते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा एक सिंसियरिटी के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ अपने लाइफ में योग प्राणायाम को उतारते हैं, वो नाम जाप को उतारते हैं, तो वो देखते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाते हैं ना, तो उनको बाहर के थॉट्स आने लग जाते हैं। तो उनके मन में एक थॉट आता है, यार जब मैं बाहर था मुझे शांति वहाँ मिली नहीं, अब मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ और अब कहीं ना कहीं मेरा मन बाहर की तरफ दौड़ रहा है। तो देखिए, अगर आप परमात्मा में स्टैब्लिश्ड होना चाहते हैं तो एक चीज़ को आप समझिए, जैसे ही आप ध्यान करेंगे, आप मंत्र जाप करेंगे, आप योग से जुड़ेंगे, तो ये बहुत नॉर्मल है कि आप जैसे ही आंख बंद करके अंदर जाने की कोशिश करेंगे ये विचार बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? बिकॉज जो अंदर का जमा कचरा है, जो डर्ट है, जो इमोशनल मेंटल टॉक्सिसिटी है, जो विचारों में नेगेटिविटी है, वो सारी बहुत जल्दी बाहर आना चालू हो जाती है, क्योंकि आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो डिटॉक्स का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसको और स्पीड अप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी लाइफ में एकांत को ऐड ऑन कीजिए। अपनी लाइफ में आपका जो भी शेड्यूल है, आप दिन में 10 से 15 मिनट खुद को मी टाइम दीजिए। जी हाँ, आज की व्यस्त लाइफ में हमारे पास दोस्तों के लिए, कलीग्स के लिए, दुनिया के सारे काम के लिए टाइम होता है, पर कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने पर इनर वर्क करने के लिए, अपने सेल्फ को बेटर बनाने के लिए खुद के लिए 10 मिनट का टाइम भी नहीं होता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का जो एकांत है, जो कंप्लीट एक आप शांत, एक साइलेंट प्लेस में जाइए, आप अपने थॉट्स पर, आप अपनी इनर स्टेट पर रिफ्लेक्ट कीजिए, और अगर आप ये करना स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो आपके अंदर का जो एक इमोशनल नेगेटिविटी है, या कहीं ना कहीं एक सैडनेस है, जेलसी है, कोई एनवी है, कोई डिप्रेशन है, इस तरह की अगर कोई भी चीज़ जिससे आप फाइट कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको आपके अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आप स्लोली उसके ऊपर एक कमांड बिल्ड कर रहे हैं। चौथा एक मैं स्टेप आपसे और जो है शेयर करना चाहूँगा कि एक और मैंने देखा है कि जो लोग स्पिरिचुअल एस्पिरेंट होते हैं उनमें एक चैलेंज वो फेस करते हैं कि वो खुद को
वर्ल्डली मानते हैं, मतलब वो खुद को ये सोचते हैं कि मैं वर्ल्डली नेचर का हूँ और स्पिरिचुअलिटी बस मैं कुछ टाइम के लिए कर रहा हूँ, या ये मेरा मतलब हाफ एन आवर 1 आवर का प्रोसेस है। और ऐसा नहीं है, ये थॉट प्रोसेस गलत है। देखिए, जब आप आपके वर्ल्डली नेचर को नेचुरल मानने लग जाएंगे तो वैसे ही थॉट्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली आएंगे। और फिर अगर आपको भगवान से जुड़ना है, आपको दिव्य ऊर्जा से जुड़ना है, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक स्पिरिचुअल एनर्जी मानते हैं, आप समझते हैं दैट यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग, और जिसको ये ह्यूमन लाइफ मिली है, आप उस थॉट को फ्लिप करते हैं, उसकी गहराई को समझते हैं, और फिर अगर आप हर चीज़ में ईश्वर को देखते हैं, आप सिर्फ ये मानते हैं कि मेरा जो है वो सिर्फ ईश्वर ही है, तो फिर ईश्वर का जो थॉट है, जो भगवान का थॉट है, वो नेचुरल हो जाता है और वर्ल्डली थॉट अब पराया थॉट बन जाता है। तो क्या होता है इससे? नेचुरली आपको भगवान के थॉट्स आना चालू हो जाते हैं, नेचुरली आपको पॉजिटिव थॉट्स आना चालू हो जाते हैं, नेचुरली आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहने लग जाते हैं। तो ये वाला अगर आप फ्लिप भी करेंगे तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो में हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण जो भी टिप्स हमने शेयर किए हैं वो आपके लाइफ में अगर आप उतारेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे ही हम और भी ज्ञान की वीडियोस और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे।